नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमबी शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। प्यारे साथियों, आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम 3446 की वैकेंसी थी, इस पर बात करेंगे। विधानसभा में अनिल प्रधान जी के द्वारा कृषि मंत्री सुप्रताप शाही जी से प्रश्न किया गया है कि 3446 जो वैकेंसी है एजीटीए की, इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ये भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी, वेटिंग लिस्ट यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित होने वाली विज्ञापन में या वैकेंसियों में वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी कि नहीं जारी की जाएगी, इस विषय पर बात करेंगे। नया विज्ञापन एजीटीए का कब आएगा, और जो है कृषि विस्तार अधिकारी पर भी बात किया गया था कि जो पद खाली हैं उस पर वैकेंसी कब आएगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, इन सभी विषयों पर बात करूंगा इस वीडियो में। बाकी अगर आप सभी साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे प्यारे साथियों, बात कर रहा हूं यहां पर, अगर देखिएगा विधानसभा में अनिल प्रधान जी ने कृषि मंत्री से किया सवाल एजीटीए डीबी अपडेट। आपको पता होना चाहिए ऑफिशियली तौर पर यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए का जो डीबी के लिए नोटिफिकेशन आया है कि आपका एजीटीए हो या कोई भी डीबी हो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो अब आयोजित होगी वो ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। अब कोई ऐसी डीबी नहीं होगी जो आपकी ऑफलाइन होगी, जहां तक है आयोग के द्वारा नोटिस जारी की गई है। बट लगभग प्यारे साथियों 3 से 4 दिन हो गए हैं इस नोटिस को आए हुए, लेकिन अभी ना यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए बीपीओ या कोई आपका जूनियर असिस्टेंट या कोई अदर वैकेंसी की जो डीबी की नोटिस नहीं आई है कि कब से आपकी डीबी होगी। खासकर अगर देखा जाए जब किसानों की हित की बात किया जाता है या कृषि छात्रों, अब किसान है तो भाई कृषि छात्र भी उसी के अंदर आते हैं। तो माननीय जो हमारे विधानसभा के अंदर अनिल प्रधान जी विधायक जी हैं, इन्होंने आप सभी के लिए सवाल किया और कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के सवाल को, यानी जो आवाज है उसको मजबूत करने की कोशिश किया। बट मैं ये भी बताऊंगा कि कृषि मंत्री के द्वारा विधानसभा में इसका क्या कुछ रिप्लाई आया कि नहीं आया। एजीटीए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर बात हुई, आरक्षण घोटाला जो हुआ, वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती पर भी बात किया गया, और उसके बाद में एजीटीए 3446 भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, एजीटीए के इन सुपरवाइजर नया विज्ञापन कब तक आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको यहीं पर दिखा दे रहा हूं। फिलहाल मैं वीडियो अगर चालू करूंगा तो इस पे आ जाएगा कॉपीराइट, इसलिए मैं आवाज को सुनिए आप सभी लोग। आरक्षण घोटाला का सतीश महाना जी ने इस पर रोक लगा दी कि ये किसानों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सुनिए अभी। वेटिंग लिस्ट पर और भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद में कृषि विस्तार भर्ती पर इन्होंने भी बोला था कि आपकी वैकेंसी कब आएगी, यानी कृषि विस्तार जो अधिकारी हैं उसके जो पोस्ट है खाली हैं, लेकिन वैकेंसियां नहीं आ रही पिछले कई सालों से। तो इस पर भी बात की गई। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो बन रहा है कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो अगर मैं देखा इस पूरे वीडियो को मैं देखा हूं, अगर आप सभी साथी देखे होंगे तो बाद में जो रिप्लाई आया माननीय कृषि मंत्री जी का, उस पर यानी जो ये यूपी ट्रिपल एस सी और विषयों पर दिया, यानी डीजल पर बात किया या किसानों के और मुद्दों पर बात किया, लेकिन यूपी ट्रिपल
यूपीपीएससी एजीटी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कहें उन्होंने जो रिप्लाई दिया कि ये मूलभूत कोई प्रश्न ही नहीं है, इसका कोई मतलब ऐसा प्रश्न ही नहीं है जिस पर हम जवाब दें। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसको इग्नोर किया। बट मैं ये देख रहा हूं कि खासकर आप सभी साथियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ये विषय विधानसभा में हुई है यूपी ट्रिपल एजीटीए को लेकर, आपका आरक्षण घोटाला को लेकर, तो आरक्षण घोटाला से वहां से कुछ तो नहीं निष्कर्ष निकलेगा 3446 में, यानी जो ओबीसी या एससी एसटी में जो सीटों की संख्या कम हुई है उसका तो कुछ नहीं होगा। बट अगर मंत्री जी के कानों में या मंत्री जी से सवाल किया गया है कि ये बात यहां तक आ गई यूपी ट्रिपल एजीटीए का, विधानसभा के अंदर भी इस पर प्रश्न उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सवाल पर वो जरूर विचार करेंगे और बहुत जल्द आयोग से कहीं ना कहीं बात कर ही लिए होंगे और बहुत जल्द आपकी नोटिस भी जारी होने वाली है। यूपी ट्रिपल एजीटीए का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो वैसे भी आयोग ने नोटिस में ही कहा था कि बहुत जल्द यथाशीघ्र ही हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसके माध्यम से आप सभी साथी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएंगे, तो वो बहुत जल्द हो जाएगी। खासकर कृषि विस्तार अधिकारी की वैकेंसी जो पर बात की जाए उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। यूपी ट्रिपल एजीटीए का यानी जो विज्ञापन है, ये जो 3446 इस भर्ती प्रक्रिया को कब तक पूरी की जाएगी, यानी पूरी हो सकती है, इस पर भी मंत्री जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं अब इस पर हम लोग कुछ नहीं टीका टिप्पणी कर सकते हैं। बट मंत्री जी या विधानसभा में बैठे सभी लोग इससे परिचित हैं कि यूपी ट्रिपल एजीटीए 3446 वैकेंसी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है लंबित है, अभी रुका हुआ है। इस पर प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं बहुत जल्द चालू हो जाएंगी और ये भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होगी, नया विज्ञापन आने की प्रबल संभावना रहेगी। बाकी और सभी साथी परेशान हो, जिन साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड यानी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, आप सभी साथी अभी अपडेट कर सकते हैं। बट ये मैं आज कह रहा हूं कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है शाम तक आपकी नोटिस आ जाए, कभी भी आ सकती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूपी ट्रिपल एस द्वारा एजीटीए की जो डीबी है की नोटिस। तो प्यारे साथियों, वेटिंग लिस्ट भी जारी करने के लिए लगातार हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने विधायक सांसद प्रतिनिधि से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेटर दे रहे हैं कि जो है वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है तो जो पोस्ट है वो खराब रहते हैं, यानी खराब कहने का मतलब वो बच जाते हैं और प्यारे साथियों वही पद क्या है बाद में बैकलॉग के पद के रूप में दोबारा एडवर्टाइजमेंट में शामिल किया जाता है। खासकर देखा जाए पिछले कई सालों से, यानी यूपी ट्रिपल एस में अगर देखा जाए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है। वेटिंग लिस्ट जारी अगर किया जाएगा तो इससे क्या होगा, जैसे समझ लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी लोग क्या है साथी शामिल हुए, उसके बाद में रिजल्ट में भी क्वालिफाई हो गए, बट वो अभी देखा जाए एसटीए का और खासकर कृषि छात्र एसटीए का रिजल्ट आया और जो साथी इसमें भी क्वालिफाई है उनको ज्वाइनिंग लेटर आए तो वो ज्वाइनिंग ना करें और वो एसटीए में ज्वाइन कर लें। तो जो साथी एसटीए में ज्वाइन कर लेंगे वो जो पद है वो खाली रह जाएंगे ना एजीटी का। तो ऐसा है कि अभी अगर देखा जाए वो अगर पद खाली रहेंगे तो खाली रहेंगे, दोबारा वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट यानी मेरिट को कम करके फिर से वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए तो जिनके एक नंबर या पॉइंट में जाके सिलेक्शन रुकते हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। प्यारे साथियों, अभी हाल ही में देखा जाए जूनियर असिस्टेंट में काफी पद खाली रह गए, तो ऐसी बहुत भर्तियों में बहुत पद खाली रह जाते हैं। तो आप सभी साथी मिलकर आवाज उठाएं वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए, और खासकर यूपी ट्रिपल एस एजीटी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका नोटिस आने वाली है, आप सभी साथियों ने देख लिया। बाकी एमबीए शिक्षाला परिवार का ऑब्वियसली जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर लिंक मैंने भेज दिया है, इस वीडियो को भेज दिया है, आप सभी साथी जरूर उसको देख सकते हैं कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों, और अपना जो है पॉइंट आप जरूर दीजिएगा। बाकी किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एमबीए शिक्षा वाला परिवार का जो ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल है वहां से जुड़ जाएं, हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर ले कि अगर यूपी ट्रिपल एस एजीटीए या केंद्र सुपरवाइजर नई विज्ञप्ति जो आने वाली है या राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 18 अप्रैल को आपका पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कम प्राइस में मॉक टेस्ट से और साथ ही क्या है आपका जो बैचेस मिल जाएंगे, जरूर इन्वॉल्व कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई जानकारी आयोग के द्वारा मिलती है तो मैं राज सर एमबीए शिक्षाला परिवार में लेकर हाजिर रहूंगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।